नंबर 2.5 ले लें। तो ये जरा पी टोटल आया पी 347। लिक्विड ए एंड बी को लेके दोनों को मिला दीजिए, दोनों लिक्विड को मिला दीजिए और ऊपर से ढक्कन बंद कर दीजिए, है ना। तो लिक्विड ए और बी को मिला के आपने ढक्कन अगर क्लोज कर दिया तो क्या होगा, दो फेज वहां पे बनाएगा, एक लिक्विड का फेज बनाएगा और उसके ऊपर दोनों वेपर का भी फेज बनाएगा, राइट। तो लिक्विड के लिए फॉर्मूला अलग, वेपर के लिए फॉर्मूला अलग। लिक्विड के लिए दो क्वांटिटी डिफाइन होगा मेनली वहां पे, और तो इसको मेंशन करेंगे यहाँ पे एक्स ए एक्स बी। क्या मेंशन करेंगे? एक्स ए एक्स बी सिर्फ, क्योंकि पी ए नॉट और पी बी नॉट तो पहले से ही डिफाइन हो गया था, राइट। एक्स ए एंड एक्स बी, समझिएगा बात को। एक्स ए एंड एक्स बी के थ्रू रिलेटेड है पी ए एंड पी बी, जो कि दिया जा रहा है लिक्विड फेज में, जो कि क्या दिया जा रहा है लिक्विड फेज में, समझिएगा बात को। तो द होल कंक्लूजन इज कि अगर कोई भी दो लिक्विड है ए एंड बी, उसको मिला दें, एक ही वेसल में मिला के कर दें, और मान लें कि उसका प्योरेस्ट स्टेट में वेपर प्रेशर था पी ए नॉट एंड पी बी नॉट रिस्पेक्टिवली, देन मिलाने के बाद दो तरीके का वहां पे जनरेट करेगा मोल फ्रैक्शन। क्या जनरेट करेगा? दो तरीके का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोल फ्रैक्शन दैट विल बी जनरेटेड आफ्टर मिक्सिंग द टू लिक्विड्स इन इट्स प्योरेस्ट स्टेट, है ना। प्योरेस्ट स्टेट में दो लिक्विड था पहले, उसको मिला देने के बाद मिक्सचर बन जाएगा, तो उसके दो इक्विलिब्रियम बनाएगा, लिक्विड एंड गैस का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, जहां पे चार पैरामीटर डिफाइन होंगे। दो पैरामीटर डिफाइन होंगे गैसियस फेज के लिए और दो पैरामीटर डिफाइन होंगे लिक्विड फेज के लिए, राइट। तो गैसियस फेज के लिए हमारे पास दो पैरामीटर डिफाइन हो रहे हैं, एक्स ए कॉमा एक्स बी, वेयर एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट एंड एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड, सॉरी माय मिस्टेक, where XA is the mole fraction in gaseous phase and XB is also the mole fraction in gaseous phase, right. Now the mole fraction in liquid state will be defined as XA dash comma XB dash. Are you getting it? Now the mole fraction in liquid phase will be defined as XA dash comma XB dash and they are related with these four formulas. हमारे पास चार different फार्मूला है और चारों फार्मूले को अप्लाई करने के पहले लेट अस कंफर्म कि हमें पता होना चाहिए पी ए नॉट और पी बी नॉट। पी ए नॉट पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए? पी बी नॉट। तो वो चारों पैरामीटर मालूम होना चाहिए, तो उसको मैं फिर से यहां पे लिख देता हूं। दो पैरामीटर लिखा है मैंने और दो पैरामीटर में और लिख देता हूं। यहां पे पी बी क्या होगा? पी बी विल बी वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन। of B in the solution. B in the solution. कोई दिक्कत है? PB हो गया। अब देखिए PA को क्या लिखेंगे, PB नॉट को क्या लिखेंगे, समझिएगा बात को। PB नॉट हो गया हमारा वेपर प्रेशर ऑफ ए बी इन प्योर स्टेट। इन व्हाट? प्योर स्टेट। सो सिस्टमेटिक वे में इन चीजों को समझ लेंगे कि Pb हमारा वेपर प्रेशर ऑफ B इन द सॉल्यूशन है, Pb नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट, Pa इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ A इन द सॉल्यूशन, Pa नॉट इज वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। सो ये चार पैरामीटर हमें डिफाइन है। अब इनको रिलेट करने के लिए फॉर वेपर प्रेशर इन लिक्विड, अगर लिक्विड में वेपर प्रेशर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं
तो सबसे पहले हम ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वेयर पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए इज इक्वल टू, इस वाले कैलकुलेशन में जो भी आया है, तो मैं आंसर की बात नहीं कर रहा हूं, आंसर मैं डिलीट कर देता हूं, फॉर्मूले पे अभी ध्यान दे देंगे थोड़ा, है ना। लेट मी इरेज दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो कभी भी सॉल्व कर लेंगे। हमारा ये हो गया, तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, राइट, वेयर पी ए क्या दे रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन में, लिक्विड सॉल्यूशन। तो पी ए हमें दे देगा वहां पे, पी ए देगा वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में यहां पे एक्स ए जो हम लोग ले रहे हैं, एक्स ए क्या है, व्हाट इज एक्स ए, एक्स ए इज द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर वेयर, वेपर प्रेशर इन द वेपर स्टेट, राइट। और वहां से हमें लिक्विड का क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन, लिक्विड का क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन, करेक्ट या। तो वेयर एक पी ए आपको पता है कि वेपर प्रेशर इन द ऑफ ए इन द वेपर फेज, एंड पी भी उसका था वेपर फेज में, ए इन वेपर फेज। इसको एक काम करते हैं, इसको चेंज करके ना वेपर कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इन वेपर, वैसे वो भी ठीक था लेकिन ये ज्यादा क्लियरिटी आ रहा है इससे, अभी ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ इन, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन वेपर, वेपर मिक्सचर, है ना, वेपर मिक्सचर। सो पी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन वेपर, पी बी इज वेपर प्रेशर ऑफ बी इन वेपर, जो कि हमने पहले से निकाला हुआ था, निकाल सकते हैं पहले से पी टोटल वाले फॉर्मूले से, राइट। सो अगर वो हमें पता चल जाता है तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इस वाले फॉर्मूले से लिक्विड में हमें क्या चाहिए, वेपर प्रेशर, लिक्विड में वेपर प्रेशर तो नहीं कैलकुलेट करेंगे, वहां पे कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन। क्या कैलकुलेट करेंगे, मोल फ्रैक्शन, राइट। तो ये फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं मोल फ्रैक्शन के लिए, क्योंकि पी ए नॉट तो पहले से हमें पता रहेगा, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना रहेगा वेपर में। तो इसको भी फॉर मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड, यहां पे मोल फ्रैक्शन कर देंगे। फॉर मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड, और ये फॉर्मूला किस लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर मोल फ्रैक्शन इन वेपर, व्हाट, फॉर मोल फ्रैक्शन इन वेपर। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो ये था फॉर्मूला कि अभी सबसे पहले अगर कोई लिक्विड लेते हैं तो आपको गिवन क्या रह सकता है, वहां पे प्योरेस्ट स्टेट में उसका वेपर प्रेशर गिवन रहेगा, राइट। प्योरेस्ट स्टेट में वेपर प्रेशर गिवन रहेगा, उसका मास गिवन रहेगा, जितना मिक्स कर रहे हैं उसका मास गिवन रहेगा, मतलब मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा, मतलब आपको दिया रहेगा इन जनरल पी ए नॉट, कोई जरूरी नहीं है बट इन जनरल पॉसिबिलिटी है कि पी ए नॉट आपका गिवन रहेगा, राइट, और एक्स ए गिवन रहेगा। क्या गिवन रहेगा, एक्स ए। तो एनसीईआरटी के इस प्रॉब्लम में पी ए नॉट और एक्स ए गिवन है, तो वहां से निकाल लिया पी ए। क्या निकाल लिया, पी ए। तो पी ए क्या दे रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन वेपर, राइट। तो पी ए नॉट और एक्स ए पता था और पी बी नॉट एक्स भी पता था, वहां से पी बी निकाल लिया। पी बी इज व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन वेपर, करेक्ट। और एक बार ये कैलकुलेशन हो गया तो फॉर मोल फ्रैक्शन इन वेपर निकालने के लिए एक्स ए डैश निकालेंगे इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी टोटल एंड एक्स बी डैश इक्वल टू पी बी अपॉन पी टोटल, करेक्ट, यस। तो यहां पे पी टोटल के लिए एक और फॉर्मूला लिख देना जरूरी है। वो पी टोटल का फॉर्मूला क्या होगा,
P total is equal to PA naught XA plus PB naught XB, करेक्ट। यूजिंग दिस फॉर्मूले हम लोग ये कर सकते हैं कैलकुलेशन। मतलब इसी को आगे एक्सटेंड करके लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे PA PB है तो इसको लिख सकते हैं PA प्लस PB। क्या लिख सकते हैं? PA प्लस PB। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो इस तरह से हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 फॉर्मूले। कोई दिक्कत है? फार्मूला नंबर 1, फार्मूले नंबर 2, फार्मूले नंबर 3 एंड दिस इज 4 and 5। दिस इज व्हाट? 4 + 5। काफी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी यूज तो सब कुछ कर लिया है इस सॉल्व प्रॉब्लम में, बट वो बोलता नहीं, मतलब वो डिस्क्रिप्शन ज़्यादा नहीं देता डिटेल्ड, और वो अप्लाई करके निकल जाता है। तो हम आपको समझना पड़ेगा कि वो वहाँ पे क्या कर रहा है कैलकुलेशन में, वहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा रहा है, राइट? कोई दिक्कत है यहाँ तक कोई तो बता दीजिए। तो ये 5 फॉर्मूले हैं जो अच्छे से समझ लेना है फॉर लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम मिक्सचर के लिए, है ना, ऑफ A and B, ऑफ व्हाट? A and B। तो इफ यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूली फॉर द गिवन सॉल्व एग्जांपल, आपको वहां से भी आंसर आ जाएगा, राइट?